मोदी सरकार 3.0 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का विजन क्या होगा, इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा से हमारे संवाददाता तरुण झा ने खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी। लालपुरा जी, मोदी सरकार 3.0 का गठन हो गया है और अब अल्पसंख्यक समाज विकास फिर से बड़ी उम्मीद की नजर से मोदी सरकार की तरफ देख रहा है, तो क्या उम्मीद करें, क्या कुछ अल्पसंख्यकों के लिए इस बार सरकार कर सकती है इस टर्म में? सारे देश के नागरिकों के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई, कोई हेल्थ के लिए जो बीमा है और हर तरह का सहयोग है, वो सारी स्कीमें माइनॉरिटीज़ पर भी लागू होती हैं। उसके अलावा 15 ऐसी और स्कीमें हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से भी उनके पास है। तो पहले से ही बहुत सारा काम देश के सभी नागरिकों के लिए हो रहा है। सभी नागरिक भारतीय एक तरफ मिलके, विदाउट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन या जिनको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन के, मिलके सभी को भारत के लिए, हम सभी भारतीय हैं। अल्पसंख्यक एक नाम दिया गया है, लेकिन असली बात तो ये है कि हम सब भारतीय हैं। सब भारतीयों को मिलके यहाँ काम करना होगा। सब भारतीयों ने मिलके देश को आज़ाद कराया है, सब भारतीयों ने मिलके देश की सुरक्षा की है। और जहाँ भी कहीं होता है, हम सभी लोग ये डिवीजन ऑफ रिलीजन है, इसको छोड़ के हम सब मिलके देश के लिए काम करते हैं। तो अभी आपकी हाल में नए जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन जी से आपकी मुलाकात हुई, तो उसमें कोई विजन, कोई रोड मैप ऐसा हुआ जिस पर चर्चा हुई आगे क्या करना है? देखो, हम पहले दिन तो उनको वेलकम करने गए थे। देश की हमारा 100 दिन के लिए क्या होगा, ये विजन ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने हमें दिया है। 5 साल में क्या करना है, ये हमें दिया गया है विजन। तो जैसे प्रधानमंत्री जी की आदेश आ गए हैं हमारे पास, तो हमने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया है और मंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। कुरियन जी तो पहले वाइस चेयरमैन रहे कमीशन के, तो वो तो कमीशन के काम को अच्छी तरह जानते हैं। तो सब एक अच्छी टीम मिलकर काम करेगी। तो अभी हाल ही में अल्पसंख्यकों को जो है पीड़ित होने के 3 मामले सामने आए हैं, कैथल से, पीलीभीत से और चंडीगढ़, जिसका आप संज्ञान ले रहे हैं, तो उसमें अब आगे क्या कार्रवाई की उम्मीद? कैथल इंसिडेंट में तो हमने नोटिस दिया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को कि हमें इस पर, मेरी डीजीपी मिस्टर शत्रुजीत कपूर से भी बात हुई। उन्होंने उसके लिए सुखविंदर सिंह के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगाई है और उसके अलावा इनाम भी घोषित किया है अपराधियों के बारे में सूचना देने के लिए। इस पे हम करेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये खबर है कि बीजेपी अपने संसदीय समिति और चुनाव समिति में, संसदीय बोर्ड में है बदलाव करने जा रही हैं, क्या खबरें सही हैं? राजनीति में ऐसी बातें चलती रहती हैं। ये जहां जिसने ये खबर छापी है, आप उसको पूछिए ना, ये सवाल मेरा नहीं है। तो ये थे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्होंने मोदी 3.0 के अल्पसंख्यक समाज के लिए विजन और रोड मैप पर चर्चा की। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ तरुण झा, एमएचएन न्यूज़, दिल्ली।